मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, यूट्यूब पर को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खबर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट देने जा रहा हूं। राहुल गांधी ने अभी मुंबई की जो मीटिंग हुई थी विपक्षी गठबंधन की, वहां एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ग्रैंड हयात होटल में मुंबई में। वहां पर खबर यह निकल कर आई है कि एनडीटीवी का जो ब्यूरो था वहां, सोहित मिश्रा, उसने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया है। खबर ये आई है न्यूज़ लॉन्ड्री में कि एनडीटीवी का जो संचालक है संजय पुगलिया, जो अडानी का आदमी है, चूंकि अडानी ने खरीद लिया है चैनल, उसने सोहित मिश्रा से कहा कि राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा कर दीजिएगा। स्क्रीन पर लगा रहा हूं, हंगामा कर दीजिएगा। अब उसका मकसद क्या था कि राहुल गांधी ने जो अडानी पर वार किए जा रहे हैं वो किसी तरह से नरेशन सेट कर दी जाए। अब ये बताइए, वो हंगामा कराना चाहता था? कोई ऐसा नेता की बात नहीं कर रहा हूं जो चुनाव जीतने के लिए कहीं हंगामा कराना चाहे या बम फटवा देता है बाज दफा जो है सभाओं के अंदर, ऐसा नहीं। ये उपन्यास में हम पढ़ा करते थे, फिल्मों में भी देखा करते थे, लेकिन ये एक एनडीटीवी जो देश को खबर बताने का काम करता था और आज भी करता है, उसका संचालक, उस पर आरोप लगाया गया है। सोहित मिश्रा ने इस बात को कहा, बाकी तमाम लोगों ने भी कहा कि हंगामा करने के पीछे क्या राहुल गांधी की हत्या का मामला था। ये भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, लोगों ने कहा है, लगा देता हूं मैं आपके सामने। अब दर्शकों, बात यह है कि अडानी साहब पर अगर राहुल गांधी ने किसी प्रकार का कोई आरोप लगाया है, उसको बताया है कि किस प्रकार से देश के बिजनेस का पैसा वो चूस रहा है, तो क्या एनडीटीवी अडानी का चैनल का संचालक इस बात को काम करेगा कि वो अपने पत्रकार के जरिए उस महफिल में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा करा दे? लेकिन उसका ज़मीर जाग पड़ा था सोहित मिश्रा का, उसने इस्तीफा दे दिया, जैसे एनडीटीवी के बहुत सारे पत्रकारों ने दे दिया है। लेकिन बागड़ बिल्ले तो बहुत सारे हैं, चाटुकार भी बनने को तैयार है। अब संजय पुगलिया सीएनबीसी में कभी काम किया करता था, अर्थव्यवस्था की जब कभी खबरें मुझे देखनी होती थी मैं इसको सुनता था। अब ये पहले बात तो अडानी का वो बन गया बिल्कुल मीडिया सलाहकार टाइप, अब ये एनडीटीवी का संचालक बन गया। अब इसने अगर ये आरोप ठीक है तो क्या ईमानदारी से बताइए, क्या एनडीटीवी या बाकी पत्रकार लोग ऐसा हंगामा कहीं और भी तो करा सकते हैं देश के किसी हिस्से में? अब उस हंगामे के बारे में लोगों ने लिखा कि राहुल गांधी की हत्या कराना चाहते थे। आप हंगामा करके क्या करना चाहते थे? मेरा अपना अंदाज़ा हत्या तक की बात तो नहीं थी, लेकिन अडानी के मसले से नज़र हटा करके नरेशन बदलना चाहता था। दर्शकों, ये है एनडीटीवी के संजय पुगलिया पर आरोप। बहुत बड़ी खबर है जो मैंने आपको बहुत कम शब्दों में जल्दी बता दी है। मैं डिटेल से बताऊं, एक साहब है शीतल पी सिंह, उन्होंने लिखा कि न्यूज़ लॉन्ड्री के अनुसार अडानी द्वारा खरीद लिए गए एनडीटीवी के संचालक संजय पुगलिया ने मुंबई के ब्यूरो चीफ सोहित मिश्रा से राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा करने के लिए कहा था। सोहित मिश्रा ने पत्रकारिता के लिहाज से इस अजूबे आदेश का पालन करने की जगह नौकरी से इस्तीफा दे दिया। समझा जा सकता है कि हम किसी खुली, लंबी बात है ये, वो न्यूज़ लॉन्ड्री का वो खबर है कि कहा गया क्रिएट रिकस एट राहुल प्रेस मीट ऑन अडानी। इसका हिंदी का वर्जन मैं आपको दिखाता हूं। बड़ास मीडिया ने उसको छापा दर्शकों, पूरा का पूरा फ्रंट पे लिख दिया उसने, और उसने कहा कि एनडीटीवी चीफ संजय पुगलिया ने अपने मुंबई ब्यूरो चीफ से राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा करने के लिए कहा था। आपकी स्क्रीन पर है। एक कृष्णा अय्यर लिखते हैं कि क्या राहुल गांधी को रास्ते से हटाने, कत्ल की करने की साजिश चल रही है? सोहित मिश्रा एनडीटीवी के पूर्व जर्नलिस्ट ने इल्जाम लगाया कि 31 अगस्त 2023 को मुंबई में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें हंगामा करने का हुक्म दिया गया था। यह हुक्म एनडीटीवी के चीफ संजय पुगलिया ने दिया था। संजय पुगलिया याद रखा जाएगा, हर गुना याद रखा जाएगा। राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी परिवार की इंडिया लूट पर बोल रहे थे राहुल गांधी, और अडानी का चैनल एनडीटीवी गुंडागर्दी के मंसूबे तैयार कर रहा था। मैं अडानी से पूछना चाहता हूं कि क्या उनका प्लान राहुल गांधी को रास्ते से हटाना है? राहुल गांधी एक हाई सिक्योरिटी रिस्क वाले पॉलिटिशियन हैं और उनकी प्रेस मीट में एनडीटीवी के हंगामे की आड़ में आतंकी राहुल का कत्ल भी कर सकते हैं। क्या राहुल पर जानलेवा हमले और कत्ल की कोई प्लानिंग है? अगर ऐसी कोई प्लानिंग है तो मोदी को मालूमात हैं या नहीं? अडानी से पूछताछ जरूरी है। एक साहब लिखते हैं कि उनमें से के यही काम जो मैं आपको बता रहा हूं वही बात लिखी उन्होंने, लंबी बात नहीं करना चाहता, लेकिन अडानी के अगर पोल खोलने का राहुल गांधी काम देश और विदेश में कर रहे हैं, तो क्या एनडीटीवी के संचालक की जिम्मेदारी यह बनती है कि वो अपने ब्यूरो चीफ से कहे कि हंगामा कर दो?
अगर वो झूठ बोल रहा है सोहित मिश्रा तो संजय पुगलिया एनडीटीवी उसके ऊपर मुकदमा करें, और अगर वो झूठ नहीं बोल रहा उसका आरोप ठीक है तो सरकार को इस संजय पुगलिया नाम के संचालक को, टीवी के एडिटर को या टीवी के मालिक को, जो भी कर रहा है काम, या अडानी के जो शुभचिंतक है, इसके ऊपर मुकदमा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बताइए दर्शकों। ये आलम है। बात ये नहीं है कि राहुल गांधी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा था, बात यह है कि इस एनडीटीवी और बाकी तमाम जो चैनल्स हैं इनके हाथ में लोगों की ऐसी नस है कि ये देश के किसी भी जगह हंगामा करा सकते हैं। अब इस सोहित मिश्रा का तो ज़मीर जाग गया था, उसने तो बेचारे ने दे दिया क्या कहते हैं इस्तीफा, और अपना यूट्यूब चैनल बना दिया। आप उसको भी सब्सक्राइब करें, हमारी राय है, हमारा तो आप करते नहीं हैं। लेकिन फिर भी अगर ये लोग अपने पत्रकारों के जरिए जिनका ज़मीर बिका हुआ है, जो बागड़ बिल्ले पूरे देश में फैले हुए हैं, वो हंगामा कर सकते हैं, गलत खबरें बता सकते हैं, देश में आग लगाने का माहौल पैदा कर सकते हैं। इनसे सचेत होने की ज़रूरत आपको है दर्शकों। लेकिन ये बात यह है कि ये अगर ऐसा आरोप ठीक है तो ये वाली बात एक पढ़ा लिखा काबिल आदमी टीवी का संचालक कह रहा है, अनपढ़ नेता किसी गांव कस्बे से निकल करके मंत्री बन गया वो नहीं कह रहा है, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति कह रहा है। क्या हालात हो गए हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।